तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपके चैनल करवा करेला रिव्यू रिएक्शन। तो सितारा ने जो अपना सरप्राइज़ था वो रिवील कर दिया है। जो कुछ दिन पहले वो कह रही थी कि एक बैंक का काम है, जैसे ही वो काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज़ दूंगी। तो वो सरप्राइज़ ये है कि सितारा ने एक बहुत प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी कार ली है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सितारा आपको नई कार का, और अल्लाह करे ये कार आपके लिए अच्छा और वो साबित हो। ढेरों खुशियाँ आपको नसीब हो, ऐसे ही आप तरक्की करती रहें और आगे बढ़ती रहें। हम सब की यही दुआ है आपके लिए। अल्लाह आपको नसीब करे, ऐसे ही अल्लाह पाक आपके घर में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। हम सब की आपके लिए यही दुआ है। हमें भी पता है घर में एक छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए जो छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि बड़ी गाड़ी लेकर हर जगह जाया नहीं जा सकता। तो एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए थी। चलो अच्छी बात है, आपने गाड़ी ली, हम सब खुश हुए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सितारा, हम सब का कुछ, हम बहनों का, हम सारी ऑडियंस का, जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जितनी भी हमारी बहनें हैं, उन सब का एक ही सवाल है कि कब बनाओगी ड्रीम हाउस। सितारा प्लीज़ आप अपने ड्रीम हाउस पे फोकस करें, क्योंकि आपका अपना एक घर होना चाहिए जो शहर में होना चाहिए, और गांव में और भावलपुर में आपकी ज़मीनें, जो घर भी हैं, बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर हैं। लेकिन शहर में आपका ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जितनी भी ऑडियंस है वो ये चाहती हैं कि प्लीज़ आप जो है ना शहर में ये जो है ना घर बाय करें। और जिस घर में इस वक्त आप शिफ्ट हुई हैं ना, वो भी आठ कमरों वाला वो घर है। वो घर भी बहुत प्यारा है। सामने जो बहुत प्यारा सा गार्डन है, और बैकयार्ड पे भी बहुत अच्छी जगह है। मतलब खुला माहौल जैसे आपको चाहिए था, साफ़ सुथरा, और पहाड़ों ऊपर का नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, तो वो बहुत ज़बरदस्त वो घर भी है। तो ड्रीम हाउस तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो औरत जिस घर में रहती है उसके लिए वही ड्रीम हाउस है। जब वो अपने खुशी से हर घर का कोना कोना सजाती है, वही ड्रीम हाउस है। तो मैं, हमारा ये ख़्याल है कि जब तक जो है ना आपका वो ड्रीम हाउस नहीं बनता, तो तब तक आप या तो फिर इस घर को बाय कर लें जिस घर में आप रह रही हैं, क्योंकि ड्रीम हाउस बनाने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से इस घर का रेंट भी जो है अच्छा खासा एक अमाउंट है, तो वो भी आपके ऊपर भारी पड़ने लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम ऑडियंस ये चाहती है कि प्लीज़ आप ये घर, जो जिस घर में आप रह रही हैं, वो घर आप बाय कर लें। वो घर बहुत प्यारा है। और अगर आपको स्विमिंग पूल और उसकी मतलब वो है, ख्वाहिश है कि आपके घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा सा स्विमिंग पूल बना सकती हैं। बहुत से लोगों के घरों में नीचे बेसमेंट में ही स्विमिंग पूल होता है, तो आप वहाँ पर जो है ना अपना बना सकती हैं। बहुत अच्छा और प्यारा घर है जिस घर में आप गई हैं, बहुत अच्छा सा डेकोरेट हुआ है। मुझे तो बहुत, हम सबको तो बहुत वो घर पसंद आया है। तो पब्लिक नीचे यही आपसे जो है ना कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रही है, सितारा प्लीज़ आप घर बाय करें। कपड़े, बर्तन और ये सब चीज़ें तो आपने बहुत बाय की हैं ना, तो बहुत हैं। तो हर औरत जो भी, क्योंकि आपके कमेंट में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा औरतें होती हैं ना, तो जो भी औरतें होती हैं ना, सबसे पहले उसका यही होता है कि अपना घर होना चाहिए। तो सबसे पहले ना आप अपना घर लें, उसके बाद जो है ना आप ये सब चीज़ें करें। अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आप हज़ारों लाखों जो है ना चीज़ें ख़रीदें, अल्लाह आपको उससे नवाजे। तो सितारा, हम सब चाहते हैं जब तक आपका ये ड्रीम हाउस नहीं बनता है तब तक आप इस घर को बाय करें, क्योंकि जब आप अपना ड्रीम हाउस बनाएंगी भी तो इस घर की, अगर आप बाद में आप सेल भी करना चाहें तो इस घर की कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। क्योंकि ज़मीन कभी भी धोखा नहीं देती। पैसे क्या हैं, पैसे जो भी हैं वो आपके पड़े रहेंगे, वो उतने ही रहेंगे। लेकिन उन पैसों से अगर आप ज़मीन खरीदेंगी, सॉरी ये प्लॉट खरीदेंगी, तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप ये किराए से भी बचती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कल को अगर आप ड्रीम हाउस बनाने के लिए इस प्लॉट को अगर सेल भी करती हैं तो वो आपको डबल कीमत देकर ही जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ हम व्यूवर्स यही चाहते हैं कि आप जो है ना जिस घर में अभी आप गई हैं वो सेल पे लगा हुआ भी है, तो आप उसको बाय कर लें। अल्लाह पाक हमारी सितारा को इतना दे कि वो ये घर भी बाय करे, ड्रीम हाउस भी बनाए, और कार्स की तो कलेक्शन लगाएं, क्योंकि हमारे मुस्तफ़ा को भी कार्स बहुत पसंद है। तो अल्लाह पाक जब तक मुस्तफ़ा बड़ा होता है, अल्लाह आपको और तरक्की दे, मुस्तफ़ा को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करे। कल को वो बड़ा होकर आपके बाजू बने, सहारा बने, और आपके ख्वाबों को पूरा करे। हमारी सबकी यही दुआ है। और जिस तरीके से साजिद भाई आपका ख्याल रख रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत हंसी मजाक घुल मिल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है साजिद भाई का ये अंदाज़ भी।
और जिस तरीके से कौसर भी आ रही हैं आपके घर में, खुशी से रह रही हैं। बस हमें भी यही चाहिए कि भाई खुशी से रहें, कोई मुँह ना बनाए। तो हमारे लिए तो कौसर भी कोई बुरी नहीं है अगर वो मुँह ना बनाए और वो ना करे तो भाई ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि अब तो शादी हो गई है तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो बस हाँ, खुशबाश रहो, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक से रहो, यही हम चाहते हैं। और जिस तरीके से माँ जी गाड़ी को देखकर खुशी से वो दुआएं दे रही थी और बहुत खुश हो रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जी के चेहरे पर जो सुकून है इस नए घर में आने के बाद, वो सुकून ही अलग है। बच्चों के चेहरे में जो खुशी है। सितारा, आप माशाल्लाह इतनी एक्टिव हो गई हैं, तो ये घर मेरे हिसाब से आप भी कहती हैं बहुत पॉजिटिव लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ये घर आप बाय करें, और इसमें ये होगा कि आप किराए से भी बचेंगी और आगे के लिए आपके लिए बेहतरी भी होगी। और कुछ टाइम पहले आपने घर में मिलाद शरीफ पढ़ाई थी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही पढ़े लिखे लोग आपके घर में आएँ, तमीज़दार लोग आएँ, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही इन्हीं लोगों के साथ आप अपना उठना बैठना करें और पॉजिटिव लोगों के साथ चलना फिरना करें। बहुत अच्छा लगा आपके घरों में। अल्लाह पाक ढेरों बरकत अता फ़रमाएँ, ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाएँ, हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से आपके घर को महफूज रखे और आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कार की। और हम सितारा ये भी चाहते हैं कि जिस आपने ड्राइविंग सीखी है तो आप जो भी काम है वो आप इस प्यारी सी गाड़ी पर अपनी करें, और हम आपको ड्राइविंग करते हुए देखना चाहते हैं। और फाइनली इस बार तैयबा की बर्थडे जो है वो अलग से मनाई जाएगी। हमें बहुत खुशी हुई कि तैयबा की बर्थडे अलग से मनाई जाएगी। और जो रेड कलर का फ़्रॉक आया था मुझे वो ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जो दूसरे वाइट और पिंक कलर का कुछ कॉम्बिनेशन था, या तो मेरे ख्याल से रेड कलर है वो, तो वाइट और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन, तो उसका जो डिज़ाइन है वो पिछले बर्थडे के फ़्रॉक के साथ कुछ मैच कर रहा है। तो जो रेड कलर की मैक्सी है वो बहुत ज़बरदस्त है। सितारा, मुझे तो वही पसंद आई है ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट जो है ना आपका हो जाएगा। पिछली बर्थडे से इस बर्थडे में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस बार तैयबा की बर्थडे जो है ना अलग से मनाई जाएगी और तैयबा को भी स्पेशल फ़ील करवाया जाएगा। और हमें बहुत इंतज़ार है उस सरप्राइज़ का, उस बर्थडे का जो तैयबा के लिए मनाई जाएगी। और तैयबा बहुत प्यारी सी और क्यूट सी वो बच्ची है, और अपने काम बहुत अच्छे से करती, ज़िम्मेदारी से करती है, अपनी बहन को लेकर, अपनी अम्मी को, अपने मम्मा को लेकर, अपने पापा को लेकर, अपने भाई को लेकर। तो बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है तैयबा। हैप्पी बर्थडे तैयबा बेटा, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। और जिस तरीके से आपकी मम्मा आप अपनी माँ का बहुत ख़्याल रखती है, बहुत उनको जो भी चीज़ें उन्हें पसंद है, उनके अच्छा बुरा उनका ख़्याल रखती है, ऐसे ही सेम आप ना अपनी मम्मा का भी ख़्याल रखना। ऐसे ही जो है ना आप अपनी माँ का नाम रोशन करना। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए तैयबा बेटा, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। जैसे आपकी मम्मा अपनी मम्मा का बहुत ख़्याल रखती हैं, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करती हैं, तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फ़रमाएँ, पढ़ लिख कर अच्छी जो भी आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करे अल्लाह पाक, और इस आगे बढ़ती जाओ मेरा बच्चा। अल्लाह पाक आपको जो है ना खूब तरक्की अता फ़रमाएँ, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आप सब लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तैयबा के लिए ज़रूर दुआएँ लिखिएगा। और प्लीज़ सितारा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके जो फैंस हैं नीचे कमेंट्स में वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप रमज़ान के तरफ जो रमज़ान कैमरा पकड़ता है तो उसको प्लीज़ कहा करें, कैमरा पकड़ने का मकसद होता है कि मुंह बंद करके वो कैमरा पकड़े, ना कि फ़जूल में बीच में बोलता रहे। वो आप उसको कैमरा पकड़वाती हैं, वो फ़जूल में बीच में बोलते रहते हैं, तो आपके फैंस उस चीज़ को लेकर बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए जो हम सब की रिक्वेस्ट है, तो आप जो है ना, पहले भी जो कुछ हो चुका है, तो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ जो है ना छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो थोड़ी ये वाली बात है। तो जो कुछ ज़्यादा ही ना रमज़ान ओवर एक्ट कर लेता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जब अगर वो कैमरा पकड़ता है ना, तो बस उसको कहें कि मुंह बंद करके बस प्लीज़ कैमरा पकड़ा करें। जहाँ अगर कुछ उसका दिखाना तो वो आपके ऊपर है, बट हमारी सजेशन ये है कि प्लीज़ ना ही दिखाएं तो ही बेहतर है।
और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हलीमा के लिए भी जो है ना बर्थडे का जो है तैयबा की बर्थडे के लिए जो ना इसके लिए भी ड्रेस लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इसके लिए फ़्रॉक भी लिया है। तो जो हलीमा की अम्माएँ जो वाइटी पर बैठी हैं ना, तो शायद थोड़े से उनके कलेजों में भी ठंडक पड़ जाएगी कि हलीमा को जो है ना ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। वो उसके मामू की बेटी है, उसको सितारा को बहुत अच्छे से पता है कि वो हलीमा को किस तरीके से लेकर चलना है और किस तरीके से नहीं लेकर चलना। सितारा की माँ जो क्या बोलते हैं, हलीमा की आई थिंक फुप्पो है ना, सितारा की माँ हलीमा की फुप्पो हैं। तो वो भी जो है ना वहीं पर हैं, तो वो भी देख ही रही हैं उनके भाई की बेटी उनके पास है, किस तरीके से रखना है किस तरीके से नहीं रखना। तो बस यही बात है। बाकी अच्छा लगा मुझे कि आपने सितारा हलीमा का भी ख्याल रखा। आप हर किसी का ख्याल रखती हैं, यही तो आपकी खूबी है कि आप हर किसी का ख्याल रखती हैं, किसी का दिल नहीं दुखाती हैं, सबको अच्छे से इज़्ज़त देती हैं और अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं, गरीबों की मदद भी करती हैं। तो ये आपके जो है ना प्लस पॉइंट जो है ना, ये लोगों को बहुत चुभती है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो तो बोलेंगे ही, तो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिव रहें, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। अल्लाह हाफ़िज़।